हमारे जीवन में फिर से। क्या कोई बताना चाहेगा? ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हम कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कर्मों के हिसाब से हमारी आती है। अब पहले जन्म में अगर बड़े बेटे ने कुछ कमा कर गया है, कमाकर बहुत पैसा कमाया होगा और शरीर उसका छूट गया, अब वो कमाया हुआ पैसा एज ए फिक्स डिपॉजिट, एज ए सेविंग रह गया। ठीक है। अब उस हिसाब से नॉट ओनली कर्म, पैसों के हिसाब से, मगर किसके साथ में क्या लेन देन होता है, किसके साथ में, हाँ, पैसों का ही लेन देन के हिसाब से हमारा जन्म तय होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीजें मायने रखती है, जगह मायने रखती है, कंट्री का मायना रखता है, हाँ, वो फैमिली मेंबर्स मायने रखते हैं, उनका आगे चल के वो रोल कंप्लीट करना वो मायने रखता है। तब जाके ये हिसाब किताब जोड़ के हमारा तय होता है कि अब इसको इस घर में जन्म लेना है, ताकि ये आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सके। क्या कर सके? कंप्लीट कर सके, फुल स्टॉप लगाने को उसको चांस मिल सके। इसके लिए हमारा उस घर में जन्म होता है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना, जब भी हमारा कोई घर में जब जन्म होता है तो वो इसलिए होता है कि हमें हमारी जो पिछले जन्म की जो जर्नी में जो इनकम्प्लीट रही है वो कहीं ना कहीं हमें इस घर में जन्म लेकर कंप्लीट करने का मौका मिलने वाला है। इसलिए अब वो कंप्लीट करने का मौका कैसा होता है? कहीं पे किसी से हमें कुछ लेना बाकी होता है, तो कहीं पे किसी को कुछ हमारा देना बाकी होता है। तो कभी इन्हीं के थ्रू किसी को देने के लिए हम पैदा होते हैं वहां पर, तो इन्हीं से कुछ लेने के लिए पैदा होते हैं हम वहां पर। क्लियर है यहाँ तक सबको कि हमारा जन्म क्यों उस घर में होता है? कभी कभी हमको ये लगता है ना, बहुत बार, कि हम बचपन से ही, हाँ, जब माँ बाप के घर में थे या माँ बाप के साथ में रहे, बचपन से ही मेहनत मम्मी डैडी के साथ में मेहनत ही करते रहे, बड़े होकर भी, और बड़े होकर भी हमको वही करना है, कमाना ही है। तो बाकी के बड़े बेटे को अगर कमाना ही पिताजी के साथ में लगकर, और उसके सिबलिंग्स को, छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में यूज हुआ वो, है। बड़ा भाई और पिताजी मिल के कमाते हैं, दुकान में बैठने लग गया बहुत छोटी एज में ही, हाँ, और वो अपने डैडी को हेल्प करने के बाद में पैसे की इनकम ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से छोटे भाई बहन पढ़ पाए। ये भी वो देने के लिए जन्मा है वहां पर। कौन? बड़ा भाई। उसको लेना नहीं है, देना है, क्योंकि ये जो छोटे उसके भाई बहन बनकर आए हैं ना अभी इस जन्म, हाँ, कहीं ना कहीं उनसे वो पिछले जन्म में लेकर आया है, जो अब इस जन्म में वो भाई बहन बनकर आए हैं, और अब उनको बचपन से ही, हाँ, पालना है। और बड़े भाई को पढ़ाई के लिए नहीं मिला मौका, हाँ, कमाई का मौका मिला। अब वो पिताजी के साथ में जाके कमा रहा है और भाई बहनों को, हाँ, पालना दे रहा है। समझ में आया कि उसने पिछले जन्म में क्या किया? पिछले जन्म में खर्चा कर कर आया था इन्हीं लोगों का। 1 रुपया भी अगर रखा होगा ना, 1 रुपया है क्या ही तो देना है, अरे ऐसा ही है, 10 रुपया है क्या ही तो देना है, हम हमेशा ये सोचते हैं। 1 रुपए का भी हिसाब हम रखते नहीं है, 10 रुपए का भी हिसाब हम रखते नहीं है। जैसे कल शशिकला बेन ने कहा कि मैं टिकट तो निकालती हूँ, सामने वाले से मांगती नहीं हूँ, और सामने वाला भी सोचता है पैसा रिटर्न करो, ये सोच के वो पैसा देते नहीं है, हाँ? यही कर्म का हिसाब बनता है, और अगले जन्म में उनको देने के लिए वो वहां पर आते हैं, हाँ। मैं जोड़ के बता रही हूँ आप लोगों को अनुभव करने के लिए कि कभी कभी तुम्हारे साथ में भी ऐसा होता है कि घर में आप सिर्फ दे रहे होते हैं, और मिलता कुछ नहीं है उस घर से, मगर तुम्हारी चाहना बहुत होती है, हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है।
अरे इस घर के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इस घर के लिए मैं इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, मगर मेरे को कोई एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मुझे कोई कुछ देता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। ये होती है एक्सपेक्टेशन, है ना। मगर हमको ये देखना है कि हम इस जन्म में जो ले दे रहे हैं ना, हम ये लोग सब लेने आए हैं ना मुझसे, ये कहीं ना कहीं मुझे देकर आए थे पिछले जन्म में, जिसकी मैंने हिसाब रखा नहीं वापस से लौटाने का। हाँ, 1 रुपया, अरे क्या ही तो है, क्या देना है 1 रुपया, ये सोचकर मैंने नहीं दिया। और जो इस जन्म में उस 1 रुपये का मेरे को 1 लाख रुपया देना पड़ रहा है। अब उसका एजुकेशन का बचपन से जो खर्चा 1 लाख रुपया, अब ये हर साल उसको पैसा फीस भरना, ये करना। अब बड़ा भाई अपने पिताजी के साथ में दुकान हो या खेती हो या जो भी हो, बिजनेस हो, उसमें हाथ बटा रहा है अपना एजुकेशन छोड़ के, ताकि अपने छोटे भाई बहनों की फीस भर सके। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि बड़ा भाई एहसान कर रहा है अपने भाई बहनों पर? हाँ, नहीं, वो अपना कर्जा चुकता कर रहा है। जो पिछले जन्म में वो दिया नहीं है, इस जन्म में उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब वो भाई बहन के रूप में है, पिछले जन्म में शायद दोस्त या कोई रिलेटिव के रूप में थे, इस जन्म में भाई बहन बनकर आए। अब भाई बहन से तो कोई भाग नहीं सकता, वो तो कर्तव्य ब्लड रिलेशन में बंध कर आए हुए हैं, हम भाग नहीं सकते उन रिलेशन से, है ना। तो वो कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। इसको कहते हैं कुदरत हमें कॉर्नर करती है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती है। अब नाक में नकेल डालते हुए बोलते हैं ना, अब नाक में नकेल डाल दी गई है, अब तो करना ही करना है। इस तरह से तो जब भी हमारा कोई परिवार में जन्म होता है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा देने का रूप है, देने के लिए अगर हम उस परिवार में जन्मे हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे उस घर के लिए, हैं, आप अपना कर्जा चुकता कर रहे हैं। क्लियर सबको? अब ध्यान में रखना ये बात कि हम परिवार में कर्जा चुकता करने के लिए इधर आते हैं, या फिर कुछ पुण्य कर्म कर कर आए हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए वो परिवार होता है। हम जो सेविंग्स कर कर आए हैं, कभी कभी उस परिवार से हमें लेने के लिए होता है, और वक्त वक्त पे वो परिवार हमारे लिए खड़ा हो जाता है, तब समझना कि तुम इस परिवार में अपनी फिक्स डिपॉजिट कर कर आए हो। जो आज परिवार बंधा हुआ है, वो अपने आप ही तुमको हेल्प करनी है। इसी को बोलते हैं कुदरत तुम्हारे पास कोई ऑप्शन छोड़ता ही नहीं है, वो तुम्हारा बेटा बनकर आएगा, तुम्हारा भाई बहन बनकर आएगा, या इस तरह का रिलेशन आएगा जिससे तुम छुटकारा नहीं है, और तुम्हें वो करना ही है। बंधे हुए हो तुम उसमें, हम भाग नहीं सकते, और इस तरह से तुमको वो पे करना है। तो वो लेने के लिए आता है। तो तुम कहीं ना कहीं लेन देन उस परिवार के साथ में होता है, इसलिए वहां पे जुड़े हो। ठीक है, अब ये जब क्लियर हो जाता है, तो बहुत आसान होता है एक इंसान को सरवाइव करने को परिवार के साथ में। फिर उसमें वो जेनरोसिटी आती है, विनम्रपन आता है कि मैं कुछ नहीं, मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। क्या निभा रहा हूँ? कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य निभा रहा है? बड़े भाई होने का कर्तव्य। बड़े भाई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कर्तव्य निभा रहा है। अपने पिताजी का हाथ बटाना, उसकी जिम्मेवारियों को हाथ बटाने की कर्तव्य है। बड़ा भाई भी एक पिता की जगह पे है, और यही वजह है कि वो इस जन्म में बड़ा भाई बनकर आया है। बड़ा भाई भी पिता की जगह पे होता है, और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस वजह से वो दोनों मिलके वो जिम्मेवारी उठा रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, जो भी उनके खर्चे हैं उनको उठाने की। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ, अब ये ज्ञान में आने के बाद में जिस तरह से अभी वापिस हम उस स्टोरी पे आते हैं, अभी ये कर्मों का हिसाब मैंने बताया आप लोगों को। ये छोटा भाई जो है
हाँ, अब घर की प्रॉपर्टी हिस्से में ये कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको निकालना है बाहर, निकलना है बाहर। अब अपने बीवी का सहारा लेकर वो उसके कंधे पे बंदूक रख के हाँ लड़ पड़ता है अपने घर में परिवार के साथ में। क्या कि मेरी बीवी को इस घर में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, हाँ ये यहाँ पर रहना नहीं चाहती, ये यहाँ पर बीमार हो रही है, ये यहाँ पे ये है, वो घर छोड़ के निकल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, फिर कौन संभालेगा बच्चों को। तो मुझे इसकी इच्छा, इसके लिए मेरे को घर से अलग होना है। क्या बोला छोटे बेटे ने, वो रिश्ते को भी संभालना चाहता है मगर अपने मन की बात भी रखना चाहता है, इसलिए वो ये कह रहा है कि मुझे इस घर से अलग होना पड़ेगा क्योंकि मेरी बीवी ने तो बीमार हो जाएगी, अगर वो मैं उसको खो दूंगा तो फिर बच्चों का क्या होगा। ये कहकर वो घर से अलग होता है। अलग होने के बाद में अब प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ रहा है कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हाँ बड़े से ज्यादा हिस्सा चाहिए। अब पिताजी है ये सोचते हैं कि बड़े भाई, बड़ा जो बेटा है उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए, ये करने के लिए उसने अपना त्याग किया हुआ है, हाँ और वो एजुकेटेड नहीं रहा, उसने मेरे को साथ दिया है दुकान या खेत में काम करने के लिए, कमाने के लिए, तो इसने भी अपना योगदान दिया है घर के लिए। तो पिताजी को तो ये स्टोरी पता है, इसलिए उसका शौक करना बड़े बेटे के लिए है। एंड उसको ऊपर से 2 बेटियां भी है जिनकी शादी करनी है, शादी करनी तो दहेज भी देना पड़ता है, और इसलिए उसका तो टोटली हिसाब किताब क्लियर है, ओपन बुक है उसका बड़े बेटे का, और सारा हिसाब उसके पिताजी के ही सामने है। इसके लिए वो प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा बेटे के लिए रखना चाहता है कि उसी ने बचपन से इस दुकान को बढ़ाया है या खेत को बढ़ाया है, उसकी वजह से एक खेत संभला है, तो ये खेत बड़े बेटे को रहने देते हैं, घर छोटे बेटे को दे देते हैं, इस तरह से। मगर अब उसकी छोटे बेटे की जो वाइफ है वो बहुत होशियार है, वो बोलती है अरे कमाई वाला जो रास्ता है वो तो बड़े बेटे को जा रहा है, तो हमारे लिए कमाई का रास्ता क्या है। वो ये नहीं देखती कि उसका पति तो जॉब कर रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो उसमें से उसको तो मिल ही रहा है, मगर उसकी है हवस, पैसे की लालच, उसको ये दिख रहा है अरे खेत से तो पैसे तो आते हैं, वो तो सब फिर उसको चले जाएंगे, हमारे हिस्से क्या आएगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो खेत में भी या तो दुकान में भी आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो कमाई का जरिया है, पुश्तैनी जमीन है वो, मुझे भी उसमें से चाहिए। तो वो रट लगा के रखती है और इसी का फायदा छोटा बेटा भी लेता है। वो उसको बीच में रखकर कि नहीं, मेरी वाइफ की इच्छा है कि खेत में हमको हिस्सा चाहिए। अब पिताजी को तकलीफ, अब क्या करें, अगर खेती में अगर 2 हिस्से कर दे तो देखने का पूरा दृष्टिकोण तो कैसा है बटेगा नहीं कि किस तरह खेती के हमें अगर 2 निर्लेप हिस्से हो गए होना तो है। किसी की भी कमाई उस होगी वक्त नहीं मैं बाबा बराबर को से, जान पाई, ना छोटे की होगी ना बड़े उनके की उस होगी। स्वरूप के साथ में जुड़ी। अब तब क्या करें, उसके बाद में शांति समझाता स्वरूप है छोटे है बेटे को कि अरे तेरे को शांति घर में बाबा दे ने रहे जो हैं ना, मुझे शांति तू क्या घर होती है लेना तो उसकी तेरे को घर महसूस नया क्या कराई। खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारे घर में उनका रहेगा, हमें तो उसमें तेरी पहचान पैसे की कराया बचत पहले, होगी, ठीक तो है। तू वैसे भी नौकरी पहचान कर रहा है, कराने के तेरी बाद तो में इनकम चल रही है, शांति का बड़े अनुभव की तो कराया। इनकम से उसी जब पे हम चल योग रही में है, बैठते हैं उसको बांट तो देंगे तो वो कैसे जिएगा। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, वो छोटा बेटा समझने को तैयार शांति नहीं है। महसूस हो रहा अब उसको सत्ता आप चाहिए, लोगों को, पैसे सभी की को लालच भी हो एक गई ना है, एक बार वो हाँ महसूसता हुई ये सब होगी चाहिए है। योग में बैठने के अब बाद यहाँ में, बाबा पर ने सभी को कराता ही उसको है वो। छोटी बहू को वो स्वरूप में बैठकर अच्छा एक जब तुम बाबा से जुड़ ये जाओगे मिल ना, गई, तब मिल तुम्हें गया, समझ में आएगा कि जो शांति का ज्ञान मतलब क्या सही होता है। तरीके से समझा पाए। कैसे हमें इस शांत वजह से रहना क्या है, हो गया था, कोई कुछ इनको भी बहुत बोले, क्लेश कितना कलेश भी हो गया। बोले, हाँ, ये वो अलग हो अपना गई, घर तो ले स्वरूप लिया, दिखा अब रहा है, खेती में उस भी स्वरूप हिस्सा में मांग वो रहे हैं, हमें जिस देख रहा है। वजह से वो जिस क्या हुआ, स्वरूप में, जो विकार उसके अंदर है इतनी या जो तकलीफ गुण उनको हो गई, उसके अंदर है, मेंटली उसी रूप डिस्टर्बेंस में में वो ये हमें हेल्थ देखेगा। इश्यूज हो गए, और भगवान को भी बहुत देखते पैसा हैं, उनका जैसे मैंने बीमारी पे कहा इलाज कि पे भगवान जाने लग क्रोधी गया। है, भगवान को किसका? गुस्सा आता है, छोटे हम बेटे क्योंकि का। हमारे अंदर वो विकार है, हैं? तो हमको भी क्यों? भगवान क्योंकि उसी वो स्वरूप में हिस्सा दिखते उसका हैं। था ही नहीं,
है ना, जो वो ऐसे छीन ही रहा था अरे उनसे। भगवान अशांत हो जाएंगे, भगवान को उस घर सोए से हैं इस ले टाइम पे। रहा हम था। बहुत भगवान का जब ले रहा था, पूजा जबरन करने को, ले रहा इसको था, उसको तो वो बहुत पैसा ध्यान उनका देते था हैं। ही नहीं, इवन और ज्ञान में उस आने वजह के बाद से में भी भोग उसको लगाना है लॉस हो तो रहे इस थे। तरह के बर्तन नहीं यूज करने, वो नहीं बीमार हो करना, रहे ये थे नहीं बाबा, करना। और हाँ, बीमारी कितना की ध्यान वजह से रखते हैं, पैसे कितना डॉक्टर के अशांति घर में कर जा देते रहे हैं थे। हम। बाबा ठीक है, शांत, तो क्या आपको छोटी बहू लगता है को बाबा ज्ञान तो शांत हो मिला हुआ जाएंगे? था। तुमने कहीं न गंदे कहीं हाथ बाबा से ने भोग लगाया उसको समझाने के लिए या एक ऐसी आत्मा को भेजा, यूज किए हुए बर्तन, हाँ, जिस बर्तन में तुम कि खा जो रहे हो उसको उसी पे समझा भोग पाए। लगा दिया। अब तो बाबा ने अशांत उसको हो जाएंगे। समझाने के लिए एक आत्मा को भेजा। हाँ? बाबा तो उन सोचो बड़ों ये को सब भी बातें। समझाने के लिए भेज सकता था। बाबा ने मुझे हाँ? इन्हीं बातों से इसको ही भेजा। महसूस कराया। क्यों? क्योंकि हम बहुत पहली ध्यान पहल रखते हैं इन सब इसकी चीजों थी, को कि बाबा है ना? अशांत हो जाएंगे, पहले बाबा को किसको अच्छा नहीं बदलाएगा, लगेगा, ये ऐसा अच्छा बहू नहीं को। लगेगा। छोटी कैसे? बहू को बदलाएगा, तुम उसमें तुम ट्रांसफॉर्मेशन, जिस स्थिति में उसमें बैठे जब हो, चेंज उसी आएगा स्थिति में तुम अपने भगवान आप को भी सब देख कुछ रहे हो। शांत हो फिर जाएगा, भगवान है ना? हाँ, शिव तो बाबा तुम्हें बड़ी वो बहू को महसूस समझाने कराता के है। लिए एक तुम ऐसे अगर इंसान शांत को हो भेजा और उस शांति और के साथ में अगर उसको ज्ञान परमात्मा से समझाया। कनेक्ट होते हो, कौन सा परमात्मा ज्ञान अपने समझाया? स्वरूप दिखाता है। लॉ ऑफ कर्म। किस तरह कि से कहाँ शांत पे रहना हमें है। टेररिस्ट stop डालना है। अटैक कर रहा है, कोई हाँ? किसी को खून अब ये कर रहा है, कैसा किसी फुल को स्टॉप मार रहा डालना है, है? गाली गलौज कर रहा है, हाँ, जिससे अशांति जिससे फैला मनन रहा है चिंतन कर कर आए ये हैं। वो बहुत मैं कुछ कोई कहानी है। नहीं सुना रही हूँ, मैं आप फिर लोगों के भी बीच बीच में टेस्ट बाबा लूंगी शांति जरूर। से देख रहा होता है। हाँ? जैसे मुझे अंजना आप देवी लोगों का से अभी प्राप्ति इसका दृष्टा होना, आंसर है ना? चाहिए है, मैं तभी यही तो स्टॉप शांति लगाने का वाली हूँ। अनुभव अब यहाँ होता है। पर जब हम इस सिचुएशन में दृष्टा होने का किस जो तरह से practice हम करते हैं, इन सिचुएशन तो को जब मैं संभाल बाहर के कर साथ बैठी, बाहर निकालेंगे शांति यहाँ से से, जुड़कर हैं? स्वरूप में कैसे जुड़ उस के घर बाबा के में साथ बैठी। सत्युगी और जीवन बाबा ने जो लेकर मुझे आएंगे। बताया, हर एक जन अपनी बिल्कुल भी विचलित हाँ, नहीं होना, सिचुएशन को ऊपर बिल्कुल भी सोचेंगे, डिस्टर्ब एंड नहीं मुझे बताएंगे। आज मनन भी चिंतन अगर कर कुछ कर होता बताना है है आप लोगों को। डिस्टर्ब आज मेरे नहीं को थोड़ा होते। जल्दी साक्षी खत्म दृष्टा करना होगा, 10 मिनट ड्रामा जल्दी है, वो यूं ही मगर मैं ये चलना है। सिचुएशन आप लोगों को एज ए हर एक होमवर्क दे से रही हूँ। कर्म का फल कल हर एक आपको सभी लोग मिलना है, सोच कर आना इसमें है डिस्टर्ब और नहीं अपने होना है। तरीके से इसने ऐसा उलझन कर को दिया, सुलझाना उसने है। वैसे कर दिया। सब हाँ, लोगों को आज यहाँ सुनामी अपने आ अपने गई, यहाँ तरीके पे से हर एक earthquake का आ गया, कर्म का हिसाब बिल्डिंग अलग गिर गई, होगा, हर एक की वॉर्स हो स्टोरी रहे भी हैं, अलग इसने होगी, इसको मार डाला, है ना? ये प्लेन क्रैश हो बाबा गया, के ये ज्ञान के बोट आधार डूब पे गई। अगर आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस न्यूज करी होती है इस लॉ ऑफ है, कर्मा की एंड फुल स्टॉप क्या कैसे बाबा लगाना शांत है, होता है? तो आप लोग मुझे शांति से अपने आप को उस बहू की हाँ, जगह पे रखना है एंड इस सिचुएशन पे इसमें होकर बाबा ने आपको सप्राम होकर सही ज्ञान देने बैठकर के बाद में देखता है। इस घर की और उलझन को वही किस बाबा तरह ने से मुझे फुल भी स्टॉप लगा महसूस के कराया। आपने सुलझाया हाँ, है, ये तब मुझे जाके बताना है। मेरे को शांति ठीक क्या है? होती है उसकी महसूसता हुई। मेरे पास और जब 2-4 इन मिनट गुणों है, का अगर इसी आप तरह लोगों को से किसी को सारे कुछ पूछना गुणों है का तो बाबा ने प्लीज। एक एक करके मैं एक स्वरूप में बैठी बाबा से जुड़ी और बाबा किस तरह महसूस करता है उसको मैंने भी महसूस किया नहीं है। और तब जाके मुझे ये माइक बाबा का अनम्यूट नहीं कर पा कार्य रहे क्या आप है लोग। वो समझ में आने लगा। अब कार्य क्या है वो भी बाबा मुरली में बताता है। मुरली के पॉइंट देखे बहुत क्लियर मैं आपने स्टोरी बता दी है हाँ, और मैं उसका किसी के हल भी कर्म में हमें नहीं पता है, तो आता। बस फिर हल की तरफ ही जिसका चले। जैसा कर्म उसको वैसा ठीक है? हाँ, तो कल आप लोग सब मिलता ही सोचना है। एंड कल हम क्यों बोलता है बाबा ऐसा? सभी लोग ज्वाइन होना, हाँ? बहुत इंटरेस्टिंग रहने बाबा वाला ने है। अपने क्योंकि कार्य के आप बारे में सभी के जो बताया इसमें। ओपिनियंस होंगे, क्या कार्य आप बताया सभी के जो सुझाव होंगे कि ना, वो वो कहीं ना इंटरफेयर कहीं नहीं किसी न करता। किसी के जीवन को हम हेल्प बहुत बार जरूर बोलते हैं करेगा, हाँ, क्योंकि योग में हर एक की योग स्टोरी में बोलते हैं, अलग है, रूहानी सेना में किसी के हम साथ में पोस्ट किसी करते की हैं, मिलती जुलती हाँ, होती है, मगर इसको ये सुलझाने के तकलीफ है, तरीके इसको सकाश अलग दो, होते हैं। इसको ज्ञान में लेकर आने तो हर एक का सकाश दो, इसको अनुभव योग अच्छा कहीं लगे, न इसको कहीं सकाश किसी दो, को हाँ, रोशनी इसको का ये काम चाहिए वो करेगा, चाहिए, उसको लाइट सकाश का दो, एंड माइट का इसका काम फ्यूचर करेगा। ब्राइट हो जाए, ये उसको ध्यान में सकाश रखते दो, हुए इसका ये हो जाए, आप वो लोगों को अपनी सकाश दो। शेयरिंग करनी हम क्या जरूर क्या है। पोस्ट करते हैं, ठीक है? है ना? ओम शांति। क्या ये ओम इंटरफेरेंस शांति। है? थैंक यू दी, थैंक यू। शांति। इन भाई इन दो का एक कपल जो थैंक यू लड़ाई दीदी। लड़ ओम रहा है, शांति। इन दोनों को सकाश दो कि दोनों में हाँ ओम शांति दीदी। लड़ाई बंद हो जाए।